राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, नस्ली तो नहीं लगता। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। घोड़े वाले ने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, मगर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। नौकर ने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि जो नस्ली घोड़े होते हैं घास मुंह में लेकर सर उठा लेते हैं। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी रानी जैसी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने हकीकत बताई कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हुआ ये कि हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला। नौकर ने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है, जबकि एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक अलग तरीका होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से बहुत खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम उसे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर उसे बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, यदि जान की सलामती हो तो कुछ कहूं। राजा ने जान की सलामती का वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो, न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। वो सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं हो सकता। ये रवैया तो किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार से, उसकी नीयत से होती है। इस बात का ध्यान रखें जब आप नए दोस्त बना रहे हों, नए रिश्ते बना रहे हों, नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हों या उन लोगों का चयन कर रहे हों जिनके साथ आपको समय व्यतीत करना पड़ सकता है। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।